हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आपने बहुत सारी यात्राएं सुनी होंगी, लेकिन एक बहुत ही शानदार विकास की कहानी आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक समय हुआ करता था कि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था। सबसे ज़्यादा रक्षा आयात हम ही करते थे। आज भी हम लोग वन ऑफ दी टॉप आते हैं, मतलब जो टॉप है उनमें भी हमारा स्थान है। लेकिन ये जो कहानी है ये आपको बताती है कि किस तरीके से हमने अपने रक्षा जो निर्यात है इसको बढ़ाया है, और रक्षा निर्यात बढ़ाने की दिशा में एक और बहुत बड़ा कदम हम लोग लेने जा रहे हैं, और इसको आप लोग जान रहे हैं आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल के बारे में आप सबको पता है कि एक इंडिजीनियसली डेवलप मिसाइल है जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिसेंटली ब्राज़ील के वाइस प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई, और यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने ऑफर किया है ब्राज़ील को आकाश मिसाइल सिस्टम कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप इस मिसाइल सिस्टम पर भरोसा कीजिए, क्योंकि भारत के द्वारा ये तैयार किया गया है और भारत की जो तकनीक है इस पर पूरा दुनिया, पूरा विश्व इस पर भरोसा करता है। खबर यही है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने ब्राज़ील से बोला है कि हम आपको आकाश मिसाइल सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। इस टॉपिक को आप ढेर सारी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो GS3 है, इस GS3 में फिर डिफेंस सेक्टर और इसी के साथ में जो IR है, IR में भारत इस डिफेंस डील के साथ में कई सारे काम करना चाहता है। कई सारे काम करने का मतलब क्या है, ये इमेज आप देख लीजिए। डिफेंस मिनिस्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील हैं। हम अपनी स्ट्रेटेजिक विन करना चाहते हैं। रणनीतिक तौर पर जितने ज़्यादा रक्षा संबंध आप मजबूत करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी रणनीतिक जीत यहाँ पर मानी जाएगी। इंडिया जो पहले डिफेंस को सिर्फ इंपोर्ट करता था, वह एक्सपोर्ट कर रहा है। सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। इससे हमारा डिफेंस सेक्टर काफ़ी आगे बढ़ेगा, इससे उत्पादन बढ़ेगा, विदेशी व्यापार हमारा बढ़ेगा, इससे रोजगार सृजन होगा और ढेर सारे फायदे हमको देखने को मिलेंगे। और ब्राज़ील और इंडिया के इंटरेस्ट भी लगभग सिमिलर हैं। हम लोग कहीं ना कहीं डेवलपिंग इकोनॉमी है, दोनों डेवलपिंग हैं। यूनाइटेड नेशन में अपनी आवाज़ को मजबूती से रखना चाहते हैं। दोनों यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी है और दो बहुत बड़ी आबादी हैं। इनके इंटरेस्ट को हम साथ में लेकर चलते हैं, और साउथ साउथ कॉपरेशन भी इन दोनों के बीच में हमको देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण महाद्वीप और भारत अगर देखा जाए तो नॉर्थ जो हिस्सा है उसका दक्षिणी क्षेत्र, तो इस साउथ साउथ कॉपरेशन पे को भी मजबूती मिलेगी, और हम अपने पैसिफिक ओशन में डोमिनेंस को बढ़ावा देंगे। जिस तरीके से अमेरिका से हमारा टैरिफ वॉर चल रहा है, इस टैरिफ वॉर को काउंटर करने के जितने संभव प्रयास हैं हम सब कुछ कर रहे हैं। यूके के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जापान के साथ किया, अभी ब्राज़ील के साथ हम अगर डिफेंस डील को करने में सफल होते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा भारत के लिए। और भारत एक बहुत भरोसेमंद डिफेंस सप्लायर के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आएगा। इससे हमारा जो रक्षा क्षेत्र है ये काफ़ी बढ़ेगा, इससे रोजगार की सृजन और ढेर सारी चीज़ें होंगी, ध्यान रखिएगा। तो भारत कई सारे काम एक साथ करना चाहता है। ये मीटिंग है, यहाँ पर इन्होंने पिच की है आकाश मिसाइल को कि भाई ये इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है और किस तरीके से भारत को ये सुरक्षा प्रोवाइड करा रहा है, वो सारी बातें बताएं और कितना भरोसेमंद है, सब कुछ इस मीटिंग में आकाश मिसाइल के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये है व्हाट इज आकाश मिसाइल सिस्टम। ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके कुछ फीचर देख लीजिए। इसकी रेंज है 30 किलोमीटर, स्पीड है 2.5 मैक। ये मैक क्या होता है आप मुझे बताना, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइट सीलिंग है 18 किलोमीटर, और वॉरहेड पेलोड ये 50 kg लेके चलता है, ध्यान रखना 50 kg वॉरहेड पेलोड के लेके चल सकता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। स्वदेशी रूप से विकसित है, इसको इंडिजिनियसली बनाया गया है। मध्यम दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मीडियम रेंज की है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, इसकी रेंज मीडियम है, सरफेस से एयर पे अटैक करती है। इसका विकास किया गया है DRDO के द्वारा। इसकी रेंज है लगभग 25, इसको 30 करना, सॉरी, इसकी रेंज है 30 किलोमीटर। उपयोग कर सकते हैं वायुसेना, थल सेना, नौसेना, सभी शाखाएं। उद्देश्य है दुश्मन के हवाई लक्ष्यों, फाइटर एयरक्राफ्ट, UAV, हेलीकॉप्टर को मार गिराना। अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इस एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती प्रोवाइड करना। हमारे पास S-400 है, बट सिर्फ S-400 से काम नहीं चलेगा, हमें इसके भी विकल्प तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई कभी भी आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। अभी हमारे इंडिया और रसिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि रसिया को अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत की नीड है। अमेरिका भारत के साथ आ नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन चाइना के बाद कोई बन सकता है तो भारत बन सकता है, क्योंकि इन दोनों में ही कैपेसिटी हमको काउंटर करने की। तो इंडिया और रसिया के जो रिश्ते अच्छे हैं उसके पीछे कारण है।
हम अभी रसिया से डिफेंस वेपन को इम्पोर्ट तो कर लेते हैं, पर हमारी डिपेंडेंसी फिर भी रसिया के ऊपर है। कल रसिया अगर हमारे अगेंस्ट चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसीलिए हमको स्वदेशी जो डिफेंस सिस्टम है इनको तैयार करना पड़ेगा। और यह डिफेंस सिस्टम अभी की नीड है, क्योंकि आधुनिक जो वॉरफेयर हैं उनमें एयर स्पेस का बहुत यूज़ किया जाता है, ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, स्वार्म ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं। इन सब से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान भारत का जो बैटल हुआ था उसमें S-400 ने कितना बढ़िया काम किया। उसके बाद से हम स्वदेशी को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो आकाश मिसाइल, एक ये मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं ब्राज़ील को भी मजबूत करने के लिए, ठीक है। भारत ब्राज़ील रक्षा साझेदारी ये 15 अक्टूबर 2025 की है, नई दिल्ली के मोनिक्सा सेंटर में हुई है। हम इस पार्टनरशिप से ढेर सारे इसके पॉजिटिव्स देख सकते हैं। एक तो स्ट्रेटजिक विन होगी, डिफेंस सेक्टर हमारा बूस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, डिपेंडेंसी ऑफ USA को हम और कम कर पाएंगे। इसके ढेर सारे फायदे हैं कि आप एक मजबूत भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर इमर्ज होंगे, और इससे छोटे देशों के रिश्ते या जो रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर होंगे आपके साथ, क्योंकि वो भरोसा आपके ऊपर कर पाएंगे। तो ये डील एक बहुत बड़ी डील हो सकती है भारत के लिए, ध्यान रखिएगा, रक्षा सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। भारत का प्रस्ताव, भारत ने ब्राज़ील को आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति प्रस्ताव दिया है। यह कदम भारत की मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति से जुड़ा हुआ है। हम मेक इन इंडिया पहल को मजबूती देना चाहते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, इस सब का फायदा हमको होगा। रणनीतिक साझेदारी क्या है? भारत और ब्राज़ील के बीच पहले से ही रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देश IBSA, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों के सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर के लिए हम दोनों साथ में आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इस साझेदारी को और बेहतर बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। इसी दिशा में ये ट्रेड डील या डिफेंस डील्स काम करेगी, ध्यान रखना। UPSC के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? भारत के रक्षा निर्यात जो लक्ष्य है $5 बिलियन बाय 2025, इसको आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कॉपरेशन को सशक्त करने का उदाहरण है। भारत की रक्षा कूटनीति, डिफेंस डिप्लोमेसी का विस्तार है और वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर भारत की साख मजबूत करने वाला एक कदम है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, इससे और सारे देश आप पर ट्रस्ट करेंगे, आपकी डिफेंस डील और हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये ब्राज़ील है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये जो इक्वेटर, ये दोनों इसको क्रॉस करते हैं। यहाँ आपको अमेजोन रिवर मिलेंगे, अमेजोन जंगल देखने को मिल जाएंगे जिनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये लंग्स कहलाते हैं पूरी दुनिया के लिए, और लगभग 60% के आसपास जो ग्रीनरी है इनके पास ये कवर करके चलते हैं। ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, ब्राज़ीलियन हाईलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। और आप लोग देख पा रहे हैं कि जो ब्राज़ील है, इस ब्राज़ील में, है ना, इस ब्राज़ील में आपको कॉफ़ी का उत्पादन बहुत देखने को मिलता है, कॉफ़ी। और कॉफ़ी के उत्पादन के साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो साओ पोलो एक मंडी है, कॉफ़ी की मंडी है, और सेंटोस एक पत्तन है जिसको आप लोग कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो दक्षिण अमेरिका है, इस दक्षिण अमेरिका में अपनी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया को ब्राज़ील की नीड है। ब्राज़ील और भारत के रिश्ते साउथ अमेरिका में इंडिया के डोमिनेंस को बढ़ावा देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये एक डिस्कशन था, आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें जरूर बताइएगा। जाते जाते आपके पास एक सवाल है कि भारत ब्राज़ील रक्षा सहयोग किस मंच से संबंधित है? सार्क, ब्रिक्स, आसियान और SCO। ये प्रतिज्ञा प्लस फाउंडेशन बैच है, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अक्टूबर बैच, जिसमें बिहार PCS आपको साथ में मिलेगा। तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप स्टडी IQ के साथ जुड़ें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।